नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा सासाराम का मेयर। क्योंकि हमारा सासाराम अब नगर परिषद से नगर निगम हो गया है और बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मेयर और उप मेयर का चुनाव जनता सीधे तौर पे करेगी। मतलब अब पहले उप चेयरमैन जो सीट होता था वो वार्ड पार्षद जीत के आते थे, वो चुनते थे, लेकिन अब पब्लिक डायरेक्ट मतदान करेगी मेयर के लिए। मतलब साफ है कि खरीद फरोख्त अब नहीं होगा, जनता खुद अपना फैसला करेगी कौन शहर का मालिक होगा। हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं उनका नाम सुरेंद्र अग्रवाल है, जो कि मेयर पद के प्रत्याशी माने जा रहे हैं, चर्चा में बने हुए हैं, आए दिन लोगों के जहन पे इनका नाम भी आ रहा है। कहा जाता है कि पिताजी स्वर्गीय जगदीश अग्रवाल जी सासाराम नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। यह स्वयं एक समय में नगर परिषद के उपाध्यक्ष उप चेयरमैन रह चुके हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस बार किन किन मुद्दों पर और किस किस चीज़ों पे को बेस बना के ये चुनाव में उतर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस बार सर शहरी क्षेत्र तो जो है पहले से वो है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़े हैं। हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र के लोग थोड़ा कम जानते हैं। हम चाहेंगे एक बार आप अपना परिचय खुद लोगों से कर दें। अपना परिचय, मेरा नाम सुरेंद्र अग्रवाल हुआ। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय जगदीश चंद्र अग्रवाल था और मैं एक व्यवसायी हूँ। नगर परिषद की राजनीति से हम लोगों के परिवार का बहुत पुराना जुड़ाव रहा हुआ है। 1976 से ही मैं पहली बार मेरे पिता स्वर्गीय जगदीश चंद्र अग्रवाल नगर परिषद के वार्ड काउंसिलर के रूप में चुने गए थे और उसके पश्चात जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। और फिर 1986-87 में जब चुनाव हुआ तो अध्यक्ष के रूप में नगर परिषद में सेवा दे चुके हैं अपनी। और 5 साल के बाद चुनाव नहीं हुआ तो 6 महीने के का दो बार एक्सटेंशन भी उन्हें मिला। और उसके बाद चुनाव नहीं हुआ तो सरकार के द्वारा उन्हें नॉमिनेटेड चेयरमैन के रूप में नामित किया गया था। जब तक चुनाव नहीं हुआ जीवन रह ही गए। नहीं, जब तक चुनाव नहीं, फिर उसके बाद कुछ केस का मुकदमा वगैरह हुआ तो उसमें फिर भंग हो गया और फिर उसके बाद 2002 में फिर से चुनाव हुआ। तब से चुनाव 2002 से चुनावी प्रक्रिया चुनाव हुआ तो 2002 में उन समय उनकी अवस्था वृद्ध हो चुके थे। हालांकि कार्यक्षमता में कोई कमी नहीं थी, वो किनारा कर लिया। और फिर मैं 2002 में नगर परिषद में वार्ड आयुक्त के रूप में निर्वाचित हुआ और 2003 में ही जिला योजना समिति का मुझे सदस्य चुना गया। पुनः 2007 में मैं चुनाव लड़ा और उपाध्यक्ष के रूप में आपको उपाध्यक्ष बना। यही है मेरा परिचय। अब मतलब नगर निगम के चुनाव में आप लगभग कहीं ना कहीं लंबे अरसे से काबिज रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है कुछ नया हो रहा है, क्योंकि इस बार पहले चेयरमैन वार्ड पार्षद चुनते थे, इस बार जनता चुन रही है। जनता की बहुत बड़ी बड़ी समस्या है सासाराम नगर निगम को लेके, क्योंकि हर गली हर वार्ड में कचरा उठाव के लेके कुछ ज़्यादा ही समस्या है। क्योंकि अभी हम शहर का मुआयना कर लें तो बहुत ऐसी गलियां मिलेंगी जहां कचरा बजाते रहता है। आप जब सुरेंद्र अग्रवाल महापौर या मेयर बन जाते हैं तो उस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे? ठीक करने का जहाँ तक सवाल है, देखिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है। किसी भी चीज़ में ईमानदारी से कोई काम नहीं हो पा रहा। थोड़ा पीछे अगर हम आपको बताएं, अपने कार्यकाल में हम लोगों ने पहली बार 2007 में मैं उपाध्यक्ष बना था। 8 में पूरे शहर में सफाई के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए एक अलग कूड़ा गाड़ी और उस कूड़ा गाड़ी पर एक सफाई कर्मी की नियुक्ति की थी, जिसका सिर्फ एक ही काम था कि वार्ड की गलियों से अंदर से वो घर घर जाके कूड़ा कलेक्ट करते थे और गलियों में घूमते थे तो सीटी बजाकर लोगों को सूचना देते थे कि कूड़ा वाला आ गया है, आप अपना कूड़ा उसी में डाल दीजिए। और हम लोगों ने भी जनता से मिलकर यह उनसे अनुरोध किया था कि कृपया अपना कूड़ा जो है घर में ही रखें, जब आए सफाई कर्मी तो उसी में डालें। तो कूड़ा रोड पर नज़र नहीं आता था। काफ़ी अच्छा उसका सराहनीय प्रतिफल भी मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधि लोग हमारी लोकप्रियता या उस बोर्ड की लोकप्रियता को देखते हुए मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव का
सामना करना पड़ा मुझे। विश्वास पर और उसमें जो आर्थिक लेन देन या जो भी था उसमें हम नहीं खरे उतरे, जिसके चलते वोट भंग हो गया और दूसरे लोग बने। तो यही है, ये बहुत मामूली बात है, सफाई की कोई समस्या ही नहीं है, सिर्फ ईमानदार सोचो। अनुभव रह चुका है, अनुभव है, और सिर्फ ईमानदार सोच से अगर करना कोई चाहेगा तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। सफाई तो अब तो सरकार के द्वारा इतना फंड आ रहा है, उस समय 2007 में तो फंड का भी बहुत उतना अभाव था, बहुत ज़्यादा नहीं आता था। अब तो इतना आ रहा है फंड की जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें बहुत आराम से हो सकता है। मनसा ठीक हो तो हो सकता एकदम बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। है। अब आप ईमानदारी पे बात सवाल उठा दिए, तो ईमानदारी को लेके जो सवाल उठता है उसमें कहा जाता है कि नगर निगम कार्यालय में, जो सासाराम नगर परिषद का कार्यालय है, हर छोटे बड़े काम के लिए कमीशन बंधा हुआ है। आप इस भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाएंगे? देखिए, इसमें कुछ नहीं है। सवाल है कि भ्रष्टाचार, जब उसका मुखिया स्वयं भ्रष्ट होगा तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। आप अगर वहाँ के मेयर बनते हैं या जो भी उसका मुखिया कोई भी बनता है, वो अगर स्वयं ईमानदार होगा तो अपने आप नीचे के कर्मचारी ईमानदार होना ही पड़ेगा उनको। तो चूँकि अब डायरेक्ट दाग दिए, चूँकि कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जब नगर आयुक्त नए बने, चेयरमैन अभी जेल में है, उसके पहले जो आयुक्त थी मानी भी जेल में है, तो सीधा सवाल मतलब उच्च अधिकारियों पे ही है। अधिकारी मतलब मीन्स की अधिकारी तो कुमारी हिमानी कह लीजिए या कार्यपालक पदाधिकारी हुए, लेकिन जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व है तभी ना, तभी जेल में। हाँ, जेल में है। उसमें हो सकता है कि जनप्रतिनिधि जो हैं, होता क्या है कि अधिकारी को कानून की जानकारी होती है, फाइल पे पकड़ होता है। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे नए आ जाते हैं जो कि उनके अंदर इतनी शिक्षा नहीं है या ज्ञान नहीं है या कानून की जानकारी नहीं है, जिसके चलते वो अपने तो बच जाते हैं और कार्यपालक चेयरमैन या मेयर को जो है कुछ इस तरह का गलत सलत साइन करा लेते हैं गुड बुक में आके, उसके चलते भी फंस जाते हैं। या कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जेल गए हों तो उसमें घूस लिए ही हो या कुछ भी हो, हालांकि ऐसा नहीं है, बिना कुछ किए तो नहीं कोई जेल जा सकता है। तो ये सब चीज़ें अनुभवी आदमी का होना बहुत ज़रूरी है और उसको टेक्निकल नॉलेज हो। मैं आपको बता दूं कि मैं LLB का भी छात्र रह चुका हूँ, कानून की पढ़ाई भी मैंने की है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कहीं से अगर यह सीट सामान्य रहता है तो एक बार जनता के बीच ज़रूर जाना चाहूँगा। और जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं जनता के बीच अपनी दावेदारी पेश करूं, क्योंकि यही मेरी जन्मभूमि है। यहाँ से नगर परिषद से या शहर से पुराना लगाव रहा है, तो अब मौका आया है। क्योंकि बीच में 2 बार से मैंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया था, इसलिए कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता था और जनप्रतिनिधि किसे चुनते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसमें मैं फिट नहीं बैठता हूँ। सवालिया निशान क्राइटेरिया पर। तो अब चूँकि जनता के बीच मौका आया है तो मैं एक बार ज़रूर अपने को आजमाना चाहूँगा कि जनता के बीच मेरी क्या लोकप्रियता है या जनता के बीच मेरी क्या धारणा है। अगर वो चुनती है तो, हालांकि बहुत नए नए कैंडिडेट या फेसबुकिया बहुत सारे आजकल समाज सेवी भी समाज में आए हुए हैं, जिनका काम है कि सिर्फ कहीं कूड़ा उठ रहा है तो खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना, फेसबुक पर डालना। तो इन सब चीज़ों का मुझे कुछ नहीं कहना है, कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं अगर सामान्य सीट रहा तो ज़रूर जाऊंगा और जनता निर्णय करेगी। क्योंकि अब तो नगर निगम कार्यालय की बात हो गई, कचरा की बात हो गई, शहर में जाम की समस्या और पार्किंग की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि अभी एक एग्जांपल थोड़ा सा हम दे दें कि कचहरी परिसर जो है मेन रोड पे है, रोज़ हज़ारों की संख्या में 10,000 की संख्या में लोग वहाँ आते हैं, कचहरी में नियमित तारीख होता है, कार्रवाई के लिए आते हैं। उनको उचित पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है, बस बाइक को सड़कों पे खड़ा करना पड़ता है। इस चीज़ से निपटने के लिए आप क्या कुछ उपाय करेंगे? देखिए, जाम की समस्या तो कुछ हद तक जिलाधिकारी ने, अभी वर्तमान जिलाधिकारी ने, पार्किंग ख़त्म नहीं हुआ है। पार्किंग ख़त्म कर, देखिए पार्किंग के लिए जगह पर्याप्त है। ये जो अतिक्रमण है
जैसे आप आम तौर पर देखिएगा, आप अभी आए होंगे, इधर से भी आए होंगे, तो रास्ते में देखे होंगे काफ़ी सकरा है। इसका कारण है कि नालों के ऊपर लोग अपनी सीढ़ी बना देते हैं, उसके आगे कुछ निकाल के दुकान का सामान रख देते हैं। इन सब चीज़ों को जनता को विश्वास में लेके अगर इन सब चीज़ों को दूर कर दिया जाएगा तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। सकरी गली वाली जो समस्या है वो पुराने शहर की है, क्योंकि यहाँ पहले से पुराना शहर बसा हुआ है। गलियाँ पतली सी हैं, गोला बाज़ार हो गया, ये नवरत्न बाज़ार हो गया, या उधर सागर तक कह लीजिए। लेकिन अब जो नया शहर बना है वहाँ आए दिन देखते हैं कि टेम्पो वाले हड़ताल पर चल जाते हैं। उनका कहना होता है कि नगर निगम टैक्स तो ले लेता है, उचित पड़ाव का व्यवस्था नहीं कर पाता है। देखिए, आपको बता दें, अतिक्रमण इसके मूल में है। बेतरतीब तरीके से, अब जैसे आप अभी वर्तमान में रौजा रोड में कुछ दुकानें बनी हैं, मुझे नहीं लगता है, मुझे देखने से उसमें भी उसके म्यूटेशन वगैरह में, जैसा कि सुनने में आया है, बहुत पक्का तो नहीं मुझे जानकारी है, काफ़ी अच्छे खासे रकम की उगाही की गई है नगर परिषद द्वारा। ठीक है, म्यूटेशन में जो किया आपने किया, बनाते समय यह नगर परिषद का दायित्व था कि जो उसका हद है, आमतौर पर मुझे लगता है देखने में जो बना है, सबकी सीढ़ी जो है रोड पर बाहर पर निकली है। तो आप बताइए, वो इतना व्यस्त इलाका है, लोग वहाँ दवाई खरीदने आएंगे, डॉक्टर के यहाँ इलाज खरीद कराने आएंगे, तो बनते समय नगर परिषद को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या तो कड़ाई से या प्रेम से लोगों को विश्वास में लेकर ही नगर परिषद ही पास करता है, ध्यान में रखता है। हाँ, नक्शा तो कभी धरातल पर जाकर पास होता ही नहीं, जबकि यह ड्यूटी है कि जो ही आप आवेदन दीजिएगा, वहाँ का अमीन या जो भी इंजीनियर या नक्शा पास करने वाला पदाधिकारी है, उसको साइट पर जाना चाहिए। आप उसके लिए फीस लेते हैं, वहाँ क्या आवश्यकता है, वहाँ क्या ज़रूरत है। अगर आपको वहाँ बहुत सकरा है, उसका अपना ही ज़मीन है, तो नगर परिषद उसको बनाने के पहले अगर ज़रूरत हो तो 1 फीट 2 फीट या आधा फीट जो भी हो, उसका अधिग्रहण करिए, उसका उचित मुआवजा देकर। इतना अनाप शनाप पैसा आप खर्च करते हैं और सब चीज़ों में, तो इतना विश्वास में लेके उसको जो है, मान लीजिए 1,50,000 रुपये मुआवजा ही देना पड़े। कम से कम जो नया कंस्ट्रक्शन हो उसमें अतिक्रमण ना हो, और बल्कि कुछ छोड़ के, हालांकि नगर पालिका बायलॉज में है कि 3 फीट छोड़ के आपको बनाना है। अगर मान लीजिए कि अगर टेक्निकल पहलू पर भी नहीं जाएँ तो बोर्ड से निर्णय लेके उसको कुछ मुआवजा देकर ही उससे अनुरोध किया जाए कि आप थोड़ा सा हट के बनाइए, ताकि आगे भविष्य में उन नागरिकों को ही फायदा होगा। तो ये जाम वाम वाली समस्या, तो अगर अतिक्रमण जो है उसको हटाया जाए, और भविष्य में कोई भी मकान या कोई भी कार्यालय बनता है तो उसको ज़मीन पर जाके देखकर और उसका ढंग से उसको अगर 1 फीट छोड़ के अनुरोध करके, या 6 इंच छोड़ लीजिए, 12 इंच छोड़ लीजिए, जहाँ जैसी ज़रूरत हो करके बनाया जाए, तो ये सब कोई बहुत बड़ी जाम की समस्या से निपटारा पाए, एकदम बिल्कुल पाए सकता। अहम सवाल है, चूँकि सुरेंद्र अग्रवाल एक व्यवसायी हैं, पहले भी नगर निगम के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। शहर के लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि जब व्यवसायी नगर निगम की कुर्सी पे काबिज हो जाएंगे तो शहर की जनता को मालिक समझेंगे या फिर अपना वो बाजार समझेंगे? देखिए, नगर परिषद में कोई बाजार समझने वाली चीज़ है नहीं। हम समझ गए आपकी बात। कोई ग्राहक समझने का तो कोई औचित्य, अगर कोई ग्राहक समझ कर आता है तो मुझे उसके समझ पे हंसी आती है। ग्राहक समझने का मालिक जनता है ही, और जिसको अगर लंबी, अब हम लोग तो बहुत ज़्यादा अब उम्र नहीं है, बहुत होगा तो 1 टर्म यही जो है हम चुनाव लड़ पाएंगे। लोग उसका परिणाम नहीं समझ, क्षणिक लाभ के लिए लोग जो है अपना ज़मीर बेच देते हैं, लेकिन उसका परिणाम, अब हालांकि आपके पास भी बहुत कम समय होगा, ज़्यादा तो नहीं बता, अगर पृष्ठभूमि में हम ले जाएं आपको, आज मेरी लोकप्रियता क्या है आप जनता में जाकर पता करिएगा, उसका कारण क्या है, सब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और चूँकि हम मालिक समझेंगे कि ग्राहक समझेंगे, या मैं 2 बार चुनाव जीत कर या डिलीवर कर लोगों के बीच जा चुका हूं, और मैं अपने मुंह से अपने बारे में कुछ कहूं, इस पे भी मैं विश्वास नहीं करता हूं। जनता खुद तय कर लेगी कि क्या समझते हैं। शहर में एक चीज़ और प्रसिद्ध है, सासाराम में मच्छर बड़ा प्रसिद्ध है। कोई भी आता है, घर में रिश्तेदार आते हैं तो बोल के चले जाते हैं कि यार सासाराम में मच्छर बहुत है। इस पर कैसे अंकुश लगाएंगे आप, क्योंकि बहुत प्रयास होता है फिर भी वो समस्या? देखिए, मच्छर
के पनपने का मूल कारण नालियों का जाम होना। अगर नालियों की सफाई रेगुलर होती रहे, जल का जमाव नहीं होगा तो मच्छर पैदा होंगे ही नहीं। वैसे मलेरिया हम लोग के समय में तो मलेरिया विभाग के द्वारा जो है हर वार्ड में गलियों में घूम घूम कर सप्ताह में 1 बार या 2 बार लोग घूमते थे और नालियों में मच्छर रोधी दवाइयों का छिड़काव करते थे। तो ये सब प्रथा अगर पुनः लागू कर दी जाए तो पता नहीं इस समय क्या है, उसका फंड है नहीं है कि फंड आता है लोग उसका डकार जाते हैं। कभी एक टेम्पो घूमता है बस रोडों पर छिड़क के, तो वो तो बेकार है, उसमें कुछ नहीं है। वो इतने स्पीड में ले जाता है वो धुआं छोड़ने वाला कि ख़त्म। अरे वहाँ से रोड का अगर कोई मच्छर नज़र आएगा तो घुस के दुकान में चला जाता है या घर के अंदर चला जाता है। वो समाधान नहीं है। ठीक है, उससे कुछ फ़ायदा होता है लेकिन मूल वही है, नालियों की बराबर सफाई, डेली सफाई होती रहे, उसका कचरा निकाला जाता रहे और नालियों में अगर दवा का छिड़काव होगा तो मच्छर नहीं पनपे। नालियों के लेकर एक समस्या हमारे मन में अभी अचानक से आ रही थी, क्योंकि नाली का व्यवस्थित ढंग से सफाई नहीं होने के चलते हमारा धर्मशाला रोड अक्सर जल जमाव की स्थिति से जूझ रहा है कुछ दिनों से। तो क्या आपके मेयर बन जाने के बाद नियमित सफाई होगा और धर्मशाला रोड का काया पलट हो सकता है क्या? सिर्फ किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, हर क्षेत्र का काया जमाव से धर्मशाला रोड जल जमाव से काफ़ी वो डिस्टर्ब है, क्योंकि लोगों को पानी में अभी जल जमाव वाला धर्मशाला रोड में भी आपको बताए ना, मूल समस्या नाली की सफाई है। वहाँ भी कुछ इलाके में जो है नाली के ऊपर जो है अतिक्रमण टाइप का है कि बराबर सफाई नहीं हो पाता है, उसके लिए विशेष व्यवस्था करके और करना पड़ता है। क्योंकि व्यवसायी धर्मशाला रोड के दुकानदार जो हैं कई बार प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, जिलाधिकारी तक को दिए, डीडीसी महोदय नगर उनको दिए, लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं हो पाया। उपाय का मतलब है कि वहाँ धर्मशाला में जो है हमको लगता है कि उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े नाले का निर्माण बुडको द्वारा किया जा रहा है उसके चलते जो है नाले को बंद किया गया था, जिसके कारण इतनी ज़्यादा समस्या हो गई थी। इतनी समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन बाकी के लिए उसमें उस इलाके के रहने वाले या दुकानदारों से मिलकर सही समस्या का ज्ञान मतलब को सही समस्या को समझकर और जो हो उसका निराकरण कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगा। वो कोई बहुत बड़ी आप राजद के नेता माने जाते हैं, राजद में प्रदेश इकाई में नगर इकाई प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आप ही के दल के एक और बड़े नेता सासाराम नगर निगम मेयर की रेस में हैं, उनसे कैसे निपटेंगे आप? कोई निपटना नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। वैसे ये दलीय आधार पर नहीं होना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं होना है और लोकतंत्र है, सबको अपना अपना दावा करने का अधिकार है, करना भी चाहिए और जिसको भी अच्छा हो आए, जनता जिसे चुनेगी, निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको दलीय आधार पर मान लीजिए वोटिंग करना हो, 2 लोग एक ही दल के समर्थन में, एक ही दल के पदाधिकारी भी हैं दोनों लोग, तो कैसे उसको ओवरलैप करेंगे? ओवरलैप नहीं करना है, आपकी व्यक्तिगत छवि जो उन दोनों में, अगर मान लीजिए दोनों एक ही दल के हैं, दलीय आधार पर हो न रहा है, वो उसको अपने दल के ही किसी को देना है, तो उसमें जिसको श्रेष्ठ समझेगा वो उसको मतदान करेगा। उसमें कोई निपटने की कोई बात ही नहीं है, क्या निपटना है। सिख समाज से एक व्यवसायी, वो भी एक व्यवसायी हैं, चुनावी मैदान में हैं, दोनों पद पर दावेदारी कर रहे हैं। उनका भी कहना है, जैसे आप बोले कि सामान्य रहेगा, तो उनका कहना है कि अगर मेयर सामान्य रहा तो मेयर, जो डिप्टी मेयर सामान्य रहा तो डिप्टी मेयर। गलियों में आजकल बड़ी घूम रहे हैं, समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, तो उनसे कैसे निपटारा पाएंगे? देखिए, मुझे किसी से नहीं निपटना है। अच्छी बात है, युवा हैं वो आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें अभी अनुभव की कमी है। सीधे दिन समस्याओं को उठाते रह रहे हैं, जिले समस्या सीधे वो एक बार में ही छलांग लगाना चाहते हैं और आए मैदान में आए, देखना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन ये जब से नगर निगम की घोषणा हुई है तो थोड़ा फेसबुक पर ज़्यादा सक्रिय हो गया, इससे काम वाम होता नहीं है। और मेरा जहाँ तक सुझाव है या हमें जो देखने में लग रहा है कि वो बहुत लंबी छलांग एक बैग सीधे जाना चाहते हैं। बेहतर होता कि वो पहले नगर परिषद में वार्ड सदस्य के रूप में अपने दावेदारी पेश करते और 5 साल उसमें रह के अपना अनुभव प्राप्त करते और उसके बाद जाके मेयर के लिए उनको लड़ना चाहिए। क्योंकि किसी को भी अगर उसका मुखिया एक बार में आप बना दीजिएगा, नगर परिषद की राजनीति को समझना सबके बस की बात नहीं है।
सिर्फ आप समय दे दीजिए या आप ईमानदार ही हैं, उससे भी नहीं काम चलने वाला है। आपको अनुभव भी होना चाहिए कि कैसे पदाधिकारियों से काम लेना है, कैसे कर्मचारियों से काम लेना है, कैसे सरकार से काम लेना है। ये सब चीज़ अभी सीखने में समय लगेगा। पिछले बार जैसा ही होगा कि पदाधिकारी चूना लगा जाएंगे और आप जेल में होंगे। हाँ, जेल में होंगे, मतलब जेल में हो ना हो, लेकिन आपको अनुभव करते करते 5 साल बीत जाएगा। जब तक आप उसके बारे में समझ पाएंगे, समय बीत जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अनुभव भी बहुत बड़ी। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी शहर में अभी मेयर पद के दावेदारी कर रहे हैं या डिप्टी मेयर का भी, सब कहीं ना कहीं व्यवसायी हैं। मुझे आपसे जानना है कि क्या ऐसा होगा कि आगे मेयर बन जाने के बाद बिजनेस में बढ़िया मुनाफा होने वाला है क्या? मेयर बनने के बाद मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेयर बन जाने के बाद बिजनेस में आपको नुकसान होता है, क्योंकि आप अपने व्यवसाय पर ध्यान कम दे पाते हैं। ये और कोई भी ग्राहक आएगा तो जब आप कोई व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से उसके मुखिया को खोजता है, उससे संतुष्ट होता है। आप अपने कर्मचारी पर या किसी पर आप छोड़ देंगे तो वो ग्राहक, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उससे नुकसान है, आपके व्यवसाय में नुकसान होता है। यही कारण था कि मैं 2 बार से चुनाव लड़ना मैंने छोड़ दिया। मेरे व्यवसाय पर बहुत उसका असर पड़ रहा था और मेरे बच्चे छोटे थे, कुछ पारिवारिक दायित्व भी निभाना था। अब मेरी अवस्था भी अब 60-61 साल की हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, व्यवसाय देख सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि 5 साल नगर के लिए भी अपना समय दूं और ईमानदारी, पुरानी यादों को एक लकीर मैं खींचना ज़रूर चाहता हूं कि हम लोग का, मेरे पिता का भी कार्यकाल लोगों ने देखा है। उसके पहले कमल बहादुर जी थे, उनका भी लोगों ने कार्यकाल देखा। आज भी लोग नाम लेते हैं उनके कार्यकाल का, और हमारे बारे में नाम लेते हैं नहीं लेते हैं आप पता करिएगा पब्लिक में। वो हम अपने बारे में नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि पूरा नगर निगम खंगाल रहे हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं। तो पारिवारिक दायित्व को पूरा करने के लिहाज से मैंने इससे अपना हाथ खींच लिया और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, व्यवसाय देख सकते हैं, तो जाऊंगा, मैदान में जाने का प्रयास करूंगा अगर सामान्य रहा तो। आखिरी सवाल है, चूँकि आने वाले चुनाव में आप सासाराम नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश कुछ नहीं देना है। जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है। वो अपना मन मिजाज, उसके सामने सब कुछ तस्वीर है। सारे कैंडिडेट भी, लोगों को भ्रम रहता है कि फेसबुक पर और न्यूज़ में और अखबार में बने रहकर हम जनता को भरमा लेंगे। कोई भरमने वाला नहीं है। वो अपना मिजाज जानती है, उसको क्या करना है। आप अनुभवी और कम से कम जिसको आपने परखा है पहले, उसको आप चुने, किसी को भी चुने, जो भी अच्छा लगे चुने, और लोभ लालच के बिना सही चुनाव करें। नहीं तो फिर जो पीछे 10 साल की स्थिति थी, फिर आगे सुधर नहीं पाएगा, मौका नहीं मिल पाएगा फिर आपको। फिर पहले तो जनता वार्ड पार्षद लोग चुनते थे तो जनता की कोई भूमिका नहीं रहती थी, तो सारा ठिकरा जनप्रतिनिधि पर जाता था, वार्ड पार्षदों पर। तो जनता को चुनने का मौका मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता सही व्यक्ति का चुनाव करेगी जो कि शहर का विकास कर सकेगा। क्योंकि सुरेंद्र अग्रवाल जी का कहना है कि जोश के साथ साथ ईमानदारी भी हो, उससे सबसे बड़ा चीज़ अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेयर पद एक बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य एपिसोड में।